हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 का मैथ यूनिट 4 डेसिमल परसेंटेज की एक्सरसाइज हम 6 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल टू नियरेस्ट होल नंबर। तो ये हमें डेसिमल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसको होल नंबर में मीन पॉइंट के बगैर हमने लिखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1 2 3 और 4 आपने नंबर अपने माइंड में रखने हैं, और 5 6 7 8 और 9 तो याद रखना है। जब ये नंबर्स होंगे नीचे वाले तो +1 करना है, और जब ये होंगे तो नहीं करना। आपको यहाँ तक आंसर चाहिए, मतलब आगे नहीं चाहिए। तो आपने देखना है कि पॉइंट के बिल्कुल साथ क्या नंबर है। अगर वो 0 1 2 3 में से होगा, यहाँ 0 भी लिख लें, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 5 6 7 8 में से जैसे यहाँ 5 होता तो हम इस 9 को 10 बना देते, क्योंकि ये 10 के फिर ज़्यादा करीब चला जाता है। नेक्स्ट देखें, 4.4 है, यहाँ तक आंसर चाहिए, तो ये 4 इनमें से है, मीन्स ये इसको एक नहीं देगा, और 4 ही हमारा आंसर आ जाएगा। 7.89 है, अब ये 8 इसको एक दे देगा, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। सेम नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास नेक्स्ट है 9.65, तो ये 61 इसको कैरी दे देगा, तो ये 10 बन जाएगा। पॉइंट तक हमें पॉइंट से आगे आंसर नहीं ना चाहिए, तो साथ वाला नंबर बिल्कुल डिसाइड करता है कि इसको देना है कि नहीं। 1 से 4 तक के नंबर्स नहीं देते, और 5 से 9 तक के नंबर दे देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ना 10 के करीब हो जाते हैं। इसलिए फिर हम इसको अगर होल नंबर में हमें लिखना पड़े तो हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब 15.3 है, तो 3 नहीं देगा, तो 15 ही इसका ये आंसर आ गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। ऑफ हमने करना है ऑफ 1 डेसिमल, और हमने करना है राउंड ऑफ 2 डेसिमल। 1 डेसिमल का मतलब है कि पॉइंट के आगे यहाँ तक आंसर चाहिए, तो इन दो नंबर्स क्या करना है, आपको जहाँ तक आंसर चाहिए बिल्कुल उसके साथ वाले नंबर को देखना है। अगर तो वो 1 2 3 4 में से कुछ है तो वो 1 यहाँ नहीं देगा, यहाँ तक ही आंसर लिख देंगे। लेकिन अगर वो 5 6 7 या 8 में 9 में से है तो वो 1 इसको कैरी दे देगा। बिल्कुल साथ वाला नंबर आपने देखना है कि अगर वो 1 2 3 4 में से है तो हम यही आंसर लिख देंगे, जैसे ये है ना, तो 47.1 ही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर यहाँ तक हमें आंसर चाहिए, बिल्कुल साथ वाले प्लेस पे आपने देखना है, अगर 5 6 7 8 में से होगा तो वो 1 इसको कैरी दे देगा। तो जैसे अब हमने 2 डेसिमल में लिखना है, मीन्स यहाँ तक आंसर चाहिए 2 डेसिमल। 5 इसको 1, ये नंबर आपने याद कर लेना है। अगर 5 होगा तो बस आपने इसको 1 कैरी दे देना। ये इतना ही है कि हमने इसका 1 डेसिमल या 2 डेसिमल में आंसर लेना है। अब नेक्स्ट में भी यही है कि 1 डेसिमल का मतलब है पॉइंट के आगे यहाँ तक आंसर चाहिए। यहाँ लिखेंगे 1 डेसिमल, तो 3 इसको नहीं दे, यहाँ तक आंसर चाहिए तो साथ वाला नंबर इसको नहीं देगा। 5 6 7 8 9 देते हैं, तो यहाँ 4.7 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 डेसिमल में हमें आंसर चाहिए, तो यहाँ तक आंसर चाहिए, तो 2 नहीं देगा, 4.73 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 2.322 है, यहाँ तक आंसर चाहिए। यहाँ लिखेंगे 1 डेसिमल, तो 2.3 आ जाएगा, और 2 डेसिमल चाहिए, तो यहाँ तक आंसर चाहिए, ये नहीं देगा, 2.32। बस आपने वो नंबर्स जो मैंने आपको बताए हैं वो याद रख लेने हैं, और प्लेस देख लेनी है कि अगर 1 डेसिमल है तो उसके साथ वाला 1 डेसिमल के आगे वाला नंबर बिल्कुल डिसाइड करेगा कि एक इसको देना है या नहीं देना। और अगर 2 डेसिमल है तो 2 डेसिमल छोड़ के नेक्स्ट नंबर डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे 0.9 है, 1 डेसिमल, तो 9 इसको 1 देगा, 0 में 1 हो जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। हमें 1 डेसिमल, सॉरी, हमें यहाँ तक आंसर चाहिए ना, तो 4 नहीं देगा, तो 0.9 आंसर आ जाएगा। और 2 डेसिमल चाहिए, तो 2 डेसिमल का मतलब है यहाँ तक आंसर चाहिए, तो 2 नहीं देगा, 0.94 आ जाएगा। तो अब इसका है 1 डेसिमल, तो 1 डेसिमल का मतलब है यहाँ तक आंसर चाहिए, तो 7 इसको नहीं देगा 45.7 हो जाएगा। और 2 डेसिमल चाहिए, तो यहाँ तक आंसर चाहिए, तो 5 भी देगा, तो 45.68 हो जाएगा। 5 ने इसको 1 दिया, बाकी नंबर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट देखें 1 डेसिमल,
पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आंसर चाहिए, तो 5 इसको दे देगा तो 2.2 हो जाएगा। और 2 डेसिमल का मतलब है पॉइंट के आगे हमें 2 डिजिट्स आंसर चाहिए, तो 0 जो है वो नहीं देगा, तो वैसे ही 2.15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 डेसिमल। तो यहाँ तक आंसर चाहिए, 4 नहीं देगा, 91.4 हो जाएगा। 2 डेसिमल देख लेते हैं। 2 डेसिमल का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर चाहिए, तो 7 इसको दे देगा, तो 91.55 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 94.17 है, 1 डेसिमल देख लेते हैं। तो यहाँ तक आंसर चाहिए, तो 7 देगा, 94.2 हो जाएगा। और 2 डेसिमल है, तो यहाँ तक आंसर चाहिए, तो 94.17, ये 2 इसको नहीं देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 डेसिमल। 1 डेसिमल का मतलब है यहाँ तक आंसर चाहिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक, तो 8 इसको दे देगा, 5.2 बन जाएगा, बाकी नंबर ख़त्म हो गया। और 2 डेसिमल का मतलब है 2 डेसिमल का मतलब है कि 2 डिजिट्स तक आंसर चाहिए, तो 5.18 होगा, 3 नहीं देगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका 1 डेसिमल लिखते हैं। तो 3 पॉइंट यहाँ तक आंसर चाहिए, 6 इसको देगा, तो ये 8 हो जाएगा। 2 डेसिमल चाहिए अब हमें, तो यहाँ तक आंसर चाहिए पॉइंट के बाद, तो ये 7 भी इसको देगा, 3.77 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आंसर चाहिए, तो 7 इसको दे देगा, 4.2 हो जाएगा। और 2 डेसिमल का मतलब है पॉइंट के बाद 2 नंबर्स तक आंसर चाहिए, तो ये 2 इसको नहीं देगा, तो 4.17 हो जाएगा, खुद ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 डेसिमल, तो मतलब यहाँ तक आंसर चाहिए, तो 90.3 आ जाएगा, 6 इसको देगा कैरी। और 2 डेसिमल देख लेते हैं। डेसिमल प्लेस आंसर चाहिए, तो यहाँ तक, तो यहाँ पे 90.27 हो जाएगा, ये 7 इसको 1 कैरी दे देगा। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे, एस्टिमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स। तो हमने एस्टिमेट द सम ऑफ गिवन नंबर्स करना है। एस्टिमेशन क्या होती है यहाँ पे आपको बताया हुआ है। estimation is to find an answer which is closest to the actual number के estimation हम आंसर फाइंड करते हैं जो क्लोजेस्ट होता है एक्चुअल नंबर के, बट नॉट दी एक्चुअल वन। लेकिन क्लोज तो होता है वो आंसर के, लेकिन एक्चुअल आंसर नहीं होता है। वी कैन एस्टिमेट दी सम एंड डिफरेंस ऑफ डेसिमल बाय राउंडिंग ऑफ। तो हम नंबर्स को जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उनको राउंड ऑफ करके टू नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर राउंड ऑफ करके हम कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, जैसे हमें ये दिया हुआ है 52.98, तो ये हमारे पास एस्टिमेशन का साइन है। इसको हमने हमारे पास एक्चुअल नंबर तो ये है, लेकिन हमें ये डेसिमल में नहीं चाहिए, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 9 इसको देगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको राउंडिंग ऑफ सिखाई है, हमें यहाँ तक आंसर चाहिए, तो 9 इसको 1 दे देगा, तो ये 53 बन जाएगा। सेम इसी तरह 17.98 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये एस्टिमेशन का साइन है, तो अब ये 9 भी इसको दे देगा, तो ये 18 बन जाएगा। यहाँ तक आंसर चाहिए ना, तो ये ख़त्म कर देंगे, और जहाँ तक हमें आंसर चाहिए होता है उसके साथ वाला नंबर बताता है कि इसको देना है कि नहीं। अगर वो 1 से 4 तक के नंबर्स हैं, जैसे ऊपर मैंने बताया, तो वो नहीं देते, और 5 से 9 तक के नंबर अपने साथ वाले को 1 कैरी दे देते हैं। अब किस चीज़ का साइन है, प्लस का। अब जैसे हमने एक दफ़ा हम इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लेंगे जैसे ही पॉइंट्स में, और एक दफ़ा विदाउट पॉइंट होल नंबर में प्लस कर लेंगे। तो इसको प्लस करके देखते हैं, 8 आएगा, 9 9 18, 1 कैरी, यहाँ पे 10 बन गया, पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा, 1 कैरी 6 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। अब इसको प्लस करते हैं, 8 में 3 प्लस करेंगे 11, 1 कैरी, 5 में 1 प्लस किया 6 7,
तो अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो हमने जिसको पॉइंट वाला क्वेश्चन था, नंबर्स उनको ऐड किया तो 70.88 आंसर आया, और जिसको एस्टिमेट किया है उन नंबर्स को राउंड ऑफ करके जब हमने प्लस किया है तो हमारे पास 71 आया। अगर मैं इस आंसर को जो हमारे पास पॉइंट में आया इसको राउंड ऑफ करूँ तो 71 सेम हो गया। तो हमारे पास यही इसका उन्होंने कहा है ना, एस्टिमेट दी सम ऑफ, ये हमने एस्टिमेट ही किया है कि पहले उसको जैसे वो क्वेश्चन था उसको वैसे ही सॉल्व किया और राउंड ऑफ करके भी किया है। तो जब हमने राउंड ऑफ करके किया है तो 71 आ रहा है, और जब हमने पॉइंट्स के साथ किया है मतलब राउंड ऑफ किए बगैर किया तो 70.88 आ रहा है। तो जब इसको राउंड ऑफ किया तो दोनों सेम हो गए। तो जो हमने एस्टिमेट किया था तो हम लिखेंगे 100 आवर, ये लाइन आपने लाजमी लिखनी है, estimation is correct, कि हमने इसको एस्टिमेट राउंड ऑफ करके, एस्टिमेशन में हमें यही बताया ना कि टू फाइंड एन आंसर, आंसर हमने फाइंड किया जो क्लोजेस्ट टू है एक्चुअल आंसर से लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो हमारे पास ये दोनों सेम आ गए। तो हमने लिखना है सो आवर एस्टिमेशन, जो हमने एस्टिमेशन निकाली है वो हमारी करेक्ट है। तो आपने ये लाइन लाजमी लिखनी है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स बी पार्ट में भी हमें दिया हुआ है 630.1, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 नहीं देगा, 630 आ जाएगा। फिर इसी तरह 280.9, इसकी एस्टिमेशन करेंगे राउंड ऑफ करेंगे तो 281 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इनको प्लस करना है तो 9 में 1 प्लस किया 10, 1 कैरी, पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। 8 में 3 11, 1 कैरी, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। 1 8 में 3 प्लस की 11, 1 कैरी, 8 और 9। तो अब पॉइंट के बाद वैसे ही 0 हो तो वो ख़त्म हो जाता है, तो ये भी 9 11 बन गया। दोनों सेम आया, अगर सेम आया तो हमने लिखना है कि जो हमने एस्टिमेशन की है सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। यही उन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा है कि एस्टिमेट दी सम, तो ये हमने इसका आंसर निकाला है तो ये करेक्ट है। दो आंसर्स आए हैं, दोनों सेम है तो इसलिए करेक्ट है। जब सेम नहीं होंगे राउंड ऑफ करने के बाद भी तो हमने लिखना है कि नॉट करेक्ट है। अब यहाँ पे 41.01 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 41 बन जाएगा। 36.87 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 37 बन जाएगा। अब इनको हमने प्लस करना है तो प्लस कर लेते हैं। 7 में 1 प्लस किया 8, 4 में 3 प्लस किया 7, और सेम इसी तरह 8 8 7 और 7। तो अब आप देखें हमारे पास एक ये आंसर आया है और एक ये। जब मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ तो ये भी 78 बन जाएगा, दोनों सेम है तो यहाँ लिख देंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें, 307 है, 0.2 है, 307.2 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 307 आ जाएगा। 357.6 है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 358 आ जाएगा। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं तो 8 में 7 प्लस करेंगे 15, 1 कैरी, 5 6 और ये भी 6, ये आंसर आ गया। और एक दफ़ा जैसे ये लिखा हुआ है इसको वैसे ही प्लस कर लेते हैं। तो अब ये देखें, एक ये आंसर आया और जब मैं इसको इस आंसर को राउंड ऑफ करूँगी 665, दोनों सेम हो गए तो यहाँ हम लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट को भी ऐसे करेंगे। 741.2 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 741 बन जाएगा। फिर 30.10 है तो यहाँ देखें ये पॉइंट के आगे 2 नंबर्स हैं, यहाँ 1 नंबर है, 1 0 खुद से लगा लेंगे। अब हमने इसको करना है और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 30 ही आएगा। तो यहाँ आपने 30 अब सही प्लेस पे लिखना है। बच्चे 7 के नीचे 3 लिखेंगे और 4 के नीचे 0 तो वो गलत होगा, आपने इसकी राइट प्लेस पे लिखना है। नेक्स्ट अब हम इनको प्लस कर देंगे 1 7 7, फिर 0 3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 और 7। अब अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो 771 आ जाएगा, दोनों सेम हो गए। अगर सेम है तो हमने लिख देना है सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टूडेंट्स एफ पार्ट है 845.1, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 8
45 आएगा। फिर नेक्स्ट है 396.9, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 397। 1 इसको नहीं देगा। तो अब हमने इनको प्लस कर लिया है, तो यहाँ पे प्लस करने के बाद यहाँ पे ये है। तो अब हम जब इस वाले आंसर को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये और ये बराबर हो गया, यहाँ लिख देंगे। सो अवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68.31, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 इसको देगा 64 बन जाएगा। 25.91 को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट होल नंबर तो 26 बन जाएगा। अब इसको हम प्लस करेंगे तो अब हम इसको 26 बन गया। अब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ 89.72 आ गया और यहाँ पे 90 आ गया। तो 7 इसको देगा तो ये 99 की बराबर हो जाएगा। तो सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट भी इसी तरह करना है। 21.35 है, तो इसको अब हम प्लस करेंगे, सॉरी राउंड ऑफ करेंगे तो 3 नहीं देगा तो यहाँ 21 रह जाएगा। प्लस 83.05 है और इसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 83 आ जाएगा। अब इनको अलग अलग प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस 8 और 10 आ जाएगा और सेम इसी तरह 5 5 10 1 कैरी, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 में 4 और यहाँ पे 10। तो ये इसको नहीं देगा। इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो 104 ही आ जाएगा। 4 नहीं देगा तो हमारे पास ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ लिख देंगे। सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.99, तो इसको अब हम लिखेंगे 99.99 और इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 99 में 1 प्लस करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। सेम 87.91 है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 88 हो जाएगा। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं। 8 में 0 प्लस किया, 8 में 0 प्लस किया 8 और यहाँ पे 1 आ गया। सेम इसी तरह 9 में 1 प्लस किया 10 1 कैरी, 9 9 18 और 1 ऐड किया 19 1 कैरी। पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ 17 और 1 कैरी तो 9 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 188 आया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 187.9 आया है। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी 188 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में है 943.6। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 944 हो जाएगा। सेम इसी तरह 834.6 करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 835 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 में 4 प्लस किया 9, 4 में 3 प्लस किया 7, 1 कैरी, 9 9 18, 6 6 12, 1 कैरी। यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा और यहाँ पे जो है वो हमारे पास सॉरी यहाँ पे 7 आना था, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे कैरी नहीं जा रहा। 9 में 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 ही आएगा। अब यहाँ देखें 2 इसको नहीं देगा तो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा 1778 और ये 1779 है। तो यहाँ अब हमने लिखना है सो आवर एस्टिमेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 123.4 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 123 बन जाएगा। फिर इसी तरह 567.8 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 8 इसको देगा। 5 6 8 बन जाएगा। 8 ने इसको दिया कैरी तो ये 8 बन गया। यहाँ पे प्लस करेंगे तो 8 में 3 प्लस किए 11, 1 कैरी, यहाँ पे 9 बन जाएगा और यहाँ पे 6 बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें इसमें 8 में 4 प्लस किए 12, 1 कैरी, यहाँ पे 10 11, 1 कैरी, यहाँ पे 6 7 8 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 बन गया। अब ये देखें ये इसको इस वाले को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं 691 तो दोनों हमारे पास सेम हो गए। तो यहाँ लिख देंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 737.8 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 730
39 बन जाएगा, सॉरी 8 बन जाएगा। 8 ने इसको 1 कैरी दिया यहाँ पे। उसके बाद अब हम 721 है, 0.2 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 721 बन जाएगा। प्लस करेंगे 9 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 14 आ जाएगा। प्लस करके अब यहाँ पे 10 1 कैरी चला गया। 7 8 और 9 यहाँ पे बन गया, यहाँ पे 5 बन गया और यहाँ पे 14 पॉइंट अपनी जगह पे आ जाएगा। और ये इसको जब राउंड ऑफ करेंगे 1 4 5 9 आ जाएगा। ये दोनों सेम है तो यहाँ लिख देंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं एस्टीमेट दी डिफरेंस। डिफरेंस मीन माइनस करना है, जिस तरह हमने ऊपर प्लस किया अब यहाँ पे माइनस करना है। तो यहाँ पे 22.30 है, इसको राउंड ऑफ, अब हमने इसको इस तरह से लिख लिया है राउंड ऑफ करके। तो यहाँ पे 3 नहीं देगा तो यहाँ 23 रह गया और 9 इसको 1 कैरी दे देगा, यहाँ 18 बन गया। यहाँ पे हमने माइनस करना, माइनस करके यहाँ पे 4 आया। 0 में से 9 माइनस नहीं होता है, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर 2 रह गया, गेन कैरी लेंगे। 12 में से 9 माइनस किया 3, यहाँ पे 1 रह गया। 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4। अब देखें यहाँ पे एक आंसर हमारे पास ये आया है, ये है। अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो 4 ही आता है। तो यहाँ लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में 78.92 लिखा है, उसको राउंड ऑफ किया तो ये 9 इसको कैरी दे देगा तो 78 से 79 बन जाएगा होल नंबर में। और 69.11 लिखेंगे माइनस करने के लिए। अब 1 जो है इसको कैरी नहीं देगा तो यहाँ 69 आ जाएगा। अब माइनस करेंगे, 9 में से 9 0, 7 में से 6 माइनस किया 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, 9 में से 1 माइनस किया तो 8 आ गया। पॉइंट अपनी जगह पे। 8 में से 9 माइनस नहीं होता, कैरी लेंगे। 18 में से 9 माइनस किया 9 आ गया। और अब यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी 10 बन जाएगा। 8 इसको कैरी देगा तो यहाँ पे लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। 56.23 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 56 बन जाएगा। 11.26 को इसमें से माइनस करना है, साथ ही हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे अब ये 11 रह जाएगा। माइनस करते हैं, 3 में से 6 माइनस नहीं होता, कैरी देंगे। 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, 1 में से 2 माइनस नहीं होता। 11 में से 7 माइनस करेंगे 9, यहाँ 5 में से 1 माइनस किया 4, यहाँ 5 में से 1 माइनस किया 4 आ गया। 6 में से 1 माइनस किया 5, 5 में से 1 माइनस किया 4। तो अब अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये 45 9 कैरी दे देगा, होल नंबर बना देंगे तो ये दोनों सेम हो गए। सो जो हमने एस्टिमेशन ली थी वो करेक्ट है। सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में 234.6 है, इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 इसको दे देगा कैरी, 235 हो जाएगा। और 159.8 है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 160 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है। 5 में से 0 माइनस किया 5, 3 में से 6 माइनस नहीं होता, 13 में से 6 माइनस किया 7, 1 में से 1 हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 6 में से 8 माइनस नहीं होता, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, यहाँ पे 3 रह गया। 13 में से अब हमने 9 माइनस करना है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 2 रह गया। 12 में से 5 माइनस करेंगे 7। अब यहाँ पे जब ये आंसर आ गया है तो अब हम इस आंसर को राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट होल नंबर, तो ये भी 75 बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। तो ये लाइन आपने लाजमी लिखनी है हर क्वेश्चन के साथ। अब 587.6 है ई पार्ट में और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 588 हो जाएगा। फिर इसी तरह 320.9 है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 321 बन जाएगा। अब हम इसको करेंगे -762। उसके बाद 6 में से 9 माइनस नहीं होता, 16 में से हमने 9 माइनस करना है तो हमारे पास 7 आ जाएगा, यहाँ 6 रह गया। और यहाँ पे भी हमारे पास 6 आएगा और यहाँ पे 2। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे ये नंबर को तो ये 267 बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 402
0.3, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 402 आ जाएगा। 292.1 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 292 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस कर लेते हैं। 0, 10 में से 9 माइनस किया 1, 3 में से 2 माइनस किया 1, 110 आ गया। 3 में से 2 माइनस किया 2, 2 में से 2 0, 9 में से नहीं माइनस होगा 1 आएगा, और यहाँ 3 में से 2 माइनस किया 1। तो अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो ये भी 110 बन जाएगा, दोनों सेम हो गए हैं। तो सो आवर estimation is correct। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 995.5 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे 996 आ जाएगा। फिर आगे 747.1 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 747 आ जाएगा। अब हमने माइनस करना है, 6 में से 7 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे। अब हमने 16 में से माइनस करेंगे 7, 9 आ जाएगा। 8 में से 4 4, 9 में 7 2, ये माइनस करके आ गया 4 आएगा। और यहाँ 15 में से 7 माइनस करेंगे तो अब इसमें अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो भी ये दोनों सेम नहीं हो रहे, तो यहाँ लिख देंगे सो आवर estimation is not correct। ठीक हो गया। और नेक्स्ट देख लेते हैं। 673.1 है, अब इसमें से हमने माइनस करना है 430.5 एज वेल, इनको राउंड ऑफ कर लेते हैं। 673 आ जाएगा और 430 आ जाएगा, तो यहाँ पे 31 आ जाएगा, ये इसको 1 देगा। तो अब हम माइनस कर लेते हैं। 1 में से 5 माइनस नहीं होंगे, 5 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, 2 में से 0 माइनस किया 2, 7 में से 3 माइनस किया 4, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब तो अगर हम अब इसको राउंड ऑफ करें तो ये 243 बन जाता है, तो ये दोनों सेम नहीं आए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो आवर estimation is not correct। नेक्स्ट देख लेते हैं। 53.25 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 53 आ जाएगा। 25.62 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा। अब हम इनको माइनस कर लेते हैं। यहाँ 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और 2 में से 6 माइनस नहीं होता। 12 में से 6 माइनस किया 6, यहाँ पे 2 रह गया। 12 में से 5 माइनस किया 7, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया। एक ये आंसर आया। इसको अभी हम राउंड ऑफ करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब यहाँ से 13 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 7 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 आ गया। 4 में से अब हम जो है वो 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो इसको राउंड ऑफ करके ये फिर नहीं सेम हुआ, तो यहाँ लिख देंगे सो आवर estimation is not correct। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 544.1, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 544 हो जाएगा। और फिर माइनस करना है इसमें से 41.45। अब यहाँ पे पॉइंट के आगे 2 डिजिट से यहाँ 1 एक 0 खुद लगा लेंगे, और इसको अब हम करेंगे राउंड ऑफ तो यहाँ पे 41 ही आएगा। तो माइनस करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 0 5, तो 503 आ जाएगा। और यहाँ से 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ पे 0 रह गया तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 आ गया, 3 में से 1 माइनस किया, यहाँ पे 0 5। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट होल नंबर, तो 503 सेम हो गए, तो यहाँ लिख देंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। हमारी एस्टिमेशन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3.5 है, इसको जब राउंड ऑफ करेंगे ये 4 बन जाएगा। 2.1 है, इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो अब इसको राउंड ऑफ करेंगे 1 आएगा। दोनों जो है वो हमारे पास सेम नहीं हुए, तो यहाँ लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज नॉट करेक्ट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 9.355 है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 9 आएगा। 7.316 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 7 आएगा। माइनस करके यहाँ पे हमारे पास 2 आया, और इसको अब हम कर लेते हैं 6, 5 में से 6 माइनस नहीं होते। 15 में से 6 माइनस करेंगे 7, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3 में से 3 माइनस किया 0, 9 में 7 माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया।
अब इसको सॉरी यहाँ 15 में से हमने 6 जो है माइनस करना है, तो यहाँ 9 आएगा। तो अब इसको हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 2 ही आएगा, तो यहाँ लिख देंगे सो आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। तो एस्टिमेशन करेक्ट होगी। इसी के साथ इसका लास्ट पार्ट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।